नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मशीनरी पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेंसिंग डिवाइस। तो सेंसिंग डिवाइस क्या होते हैं और कौन से होते हैं। पहला होता है अपना प्रोक्सिमिटी सेंसर। प्रोक्सिमिटी सेंसर। दूसरा होता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। और तीसरा होता है रीड मैग्नेटिक। तीन टाइप के होते हैं, तो प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, तीसरा होता है रीड मैग्नेटिक। अब सबसे पहले देखेंगे हम प्रोक्सिमिटी सेंसर है, ये होता है दो टाइप का। एक होता है इंडक्टिव टाइप, और दूसरा होता है कैपेसिटिव टाइप। प्रोक्सिमिटी सेंसर होता है दो टाइप का, इंडक्टिव टाइप और कैपेसिटिव टाइप। अब सबसे पहले देखें हम इंडक्टिव टाइप, उसमें क्या होता है। दोस्तों, इंडक्टिव टाइप जो प्रोक्सिमिटी होता है उस वो क्या होता है कि ये बिना किसी ऑब्जेक्ट को टच किए उसको डिटेक्ट करता है। मान लो इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी है, वो क्या करेगा, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट आता है, मेटल ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको बिना टच किए ये डिटेक्ट कर लेगा कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये होता है इंडक्टिव टाइप। और ये यूज कहाँ आता है, जैसे मेटल की कोई चीज इसके सामने ही ऐसे डिटेक्ट करने के लिए, या फिर काउंटिंग करने के लिए, या फिर कोई मूविंग चीज है उसको ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, सिर्फ मेटल के ऑब्जेक्ट को, कोई भी मेटल की चीज आएगी इसके सामने तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। अब ये देखेंगे काम कैसे करता है। इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी काम कैसे करता है, मतलब ये डिटेक्ट कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक मैग्नेटिक कोयल यूज होती है। ठीक है, कोयल यूज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो, वो जैसे ही क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट कोई भी मेटल उसके सामने आई, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी वजह से एक ईडी करंट पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा डिस्टर्ब। और इसके अंदर एक ऑक्सीलेटर यूज किया जाता है, तो ऑक्सीलेशन जो सर्किट होता है उसमें भी चेंज आ जाता है उसकी वजह से। ठीक है, अब ये ईडी करंट कैसे पैदा होता है, जैसे अपनी एक कोयल है, ये होगी मैग्नेटिक कोयल। अब ये क्या करेगी, मैग्नेटिक फॉयल कोयल में ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होएगा। ठीक है, ये कोयल होगी, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट हो गया। अब यहां पर कोई भी एक अपना ऑब्जेक्ट आ गया, कोई भी मेटल, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट जिसके पास आया और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये यहां क्या होगा, ये ईडी करंट ऐसे पैदा हो जाएगा। ये ईडी करंट है।
ये है ईडी करंट। ये कोयल है अपनी, कोयल में जैसे ही सप्लाई आई तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। ठीक है। और जैसे ही एक मेटल इसके पास आया, मेटल का ऑब्जेक्ट कोई भी, तो ये ईडी करंट। तो ये क्या करता है, ईडी करंट होते हैं ये मैग्नेटिक जो फील्ड जनरेट हुआ है ये उसका अपोज करते हैं। ठीक है। ईडी करंट जो पैदा होता है वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है अपना, उसका ये अपोज करेगा, ये उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। ऐसे ही जो अपना जो ऑक्सीलेशन सर्किट है उसमें डिस्टरबेंस होगा। ऑक्सीलेशन सर्किट में क्या होता है, पहले ये देखें ऑक्सीलेटर क्या होता है। ऑक्सीलेटर होता है ये अपनी सेल्फ साइन वेव पैदा करता है, मतलब इसमें अल्टरनेटिंग करंट चलता है। ये साइन वेव बनाता है। ठीक है। ये साइन वेव ये अपने आप जनरेट करता है जो ऑक्सीलेटर होता है वो। तो क्या होगा, इनमें भी डिस्टरबेंस आ जाएगा। क्या होगा, साइन वेव पहले तो ये बना रहा था ऐसे, और जैसे ही ये मेटल इसके सामने आया तो ये ऐसे ऐसे बनानी शुरू कर देगा। उससे क्या होएगा, ये अपना सेंसर है, जैसे ही इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हुआ और ऑक्सीलेशन सर्किट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो वेव फॉर्म है, साइन वेव है, ये ऐसे खुली खुली बनानी शुरू कर देगा या फिर इनको रोक देगा। तो उसकी वजह से क्या करेगा, अपना सर्किट है, ये ऑक्सीलेटर क्या करेगा, ये सिग्नल है, इस सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और वो अपना आउटपुट होके आ जाएगा। ठीक है। ये जो चेंजेस आए साइन वेव के अंदर, ये ऑक्सीलेटर क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। वो हो जाएगी अपनी आउटपुट। इंडक्टिव प्रोक्सीमिटी आया समझ में। इंडक्टिव में क्या होता है कि एक कोयल होती है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक कोयल रहती है, और ये क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट करेगी। जैसे ही मेटल का ऑब्जेक्ट इसके पास आया ये ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये ईडी करंट क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड जो बना है उसको डिस्टर्ब करेंगे, और जो ऑक्सीलेशन जो सर्किट होता है इसके अंदर, उसकी जो साइन वेव होती है उनमें डिस्टरबेंस आएगा। तो जैसे ही ये साइन वेव में डिस्टरबेंस आया या फिर वो रुक गई तो ऑक्सीलेटर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल दे देगा। ठीक है। वो हो जाएगी अपनी आउटपुट। ये होता है इंडक्टिव टाइप। इंडक्टिव टाइप का ये ध्यान में रखना कि इंडक्टिव टाइप हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेटल को ही डिटेक्ट करेगा। ये नहीं कि अगर मान लो उसके सामने कोई प्लास्टिक आ गया, गत्ता आ गया, तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेटल को ही डिटेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मेटल सामने आएगा तभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है अपना, इसमें डिस्टरबेंस आएगा, और जो ऑक्सीलेटर ने जो साइन वेव बनाई है इनमें डिस्टरबेंस आएगा, तभी वो आउटपुट दे पाएगा। मान लो इसके सामने ये मेटल की बजाय कोई भी प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक या कोई गत्ता कुछ भी आ गया, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बना हुआ है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसा रहेगा। तो आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और लेकिन जैसे ही मेटल आया तो ये ईडी करंट पैदा होगा, ईडी करंट पैदा होते ही क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो उससे अपनी आउटपुट आएगी। तो ये होता है दोस्तों इंडक्टिव टाइप प्रोक्सीमिटी। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। अब ये जो इंडक्टिव टाइप है अपना, ये होता है, अब इसमें आते पी एन पी एन ओ और पी एन पी एन ओ और एन पी एन एन ओ, पी एन पी एन सी, मतलब पी एन पी और एन पी एन। अब इसमें क्या चेंज होता है, जैसे ये अपना
अब इसमें अपने 3 वायर होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्राउन, एक होता है ब्लू, एक होता है ब्लैक। तो ये ब्राउन होता है, ये होता है अपना पॉजिटिव, ये ब्लू होता है अपना नेगेटिव, ब्लैक होता है आउटपुट, ठीक है। ये हो गया अपना ब्राउन, ठीक है। ये हो गया अपना ब्लैक और ये हो गया ब्लू। सबसे पहले देखेंगे PNP NO, ठीक है। पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा PNP NO में, ये जो आउटपुट होती है ना, अब इसमें PNP NO में क्या रहेगा कि ये जो आउटपुट है उसको पॉजिटिव साइड में रखेगा। तो इसमें अपनी जो PNP NO, इसमें आउटपुट आएगी अपनी ये पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर ये NPN हो तो NPN में क्या करेगा, ये हो गया अपना ब्राउन, ये हो गया अपना ब्लू, ये ब्लैक। अब NPN में क्या करेगा ये, NPN में क्या करेगा ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसमें अपनी आउटपुट क्या रहेगी, वो नेगेटिव में आएगी, माइनस में, ठीक है। PNP में पॉजिटिव, NPN में नेगेटिव। तो ये होता है। अब ये NO और NC ये पहले बता रखे हैं। NO क्या होता है, नॉर्मली ओपन, और NC नॉर्मली क्लोज, वो अपनी आउटपुट के ऊपर। अब मान लो PNP NO, उसमें क्या रहेगा, अपना जो प्रोक्सिमिटी है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके आगे नहीं आएगा वो क्या रहेगा, वो आउटपुट नहीं देगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट उसके आगे आया वो आउटपुट देगा। तो NO में क्या रहेगा, जैसे PNP NO अपना, PNP NO में क्या रहेगा, आउटपुट अभी 0 है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आया तो ये क्या करेगा, मान लो 24 वोल्ट का है अपना प्रोक्सिमिटी, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट सामने आया तो ये आउटपुट इसकी क्या रहेगी, 24 वोल्ट DC, ठीक है। और अगर वो NC है, NC है तो उसमें क्या रहेगा कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट मेटल उसके सामने नहीं आता, क्या रहेगा, उसकी जो आउटपुट है वो रहेगी 24 वोल्ट DC। और जैसे ही कोई मेटल उसके सामने आई तो क्या हो जाएगा, उसकी आउटपुट हो जाएगी 0। तो ये इसमें फर्क होता है PNP NO और NC के अंदर, ठीक है दोस्तों। सेम उल्टा इसमें। और जो ये PNP हम यूज करते हैं, PNP यूज करने का एक ये है कि अपना जैसे PLC के अंदर जो इनपुट लेते हैं हम, जैसे ये इसको हम मानते हैं सोर्स, PNP को, और NPN में सिंक, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। जो आउटपुट है अपने, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। PLC के अंदर जो इनपुट चाहिए होती है अपनी, तो हम वो सर्किट देखते हैं कि वो हमें सोर्स में चाहिए कि सिंक में। तो सोर्स में चाहिए तो PNP यूज होएगा, उसमें पॉजिटिव रहेगी, और सिंक चाहिए तो नेगेटिव, ठीक है। ये चेंज PNP में और NPN में। अगर इंडक्टिव टाइप प्रोक्सिमिटी में कुछ भी समझ में नहीं आया
तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।